ये खेलो इंडिया तरफ से हो रहा है, साई की तरफ से। और ये जिले के प्रत्येक संभाग में हो रहा है, तो सरगुजा संभाग को मिला था। और ये सरगुजा संभाग में बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर के सारे बच्चे कोरबा तक के आए हुए हैं। ये वुमेन्स का है, सीनियर और जूनियर का। यहाँ जो खेलेंगे तो इससे आगे भेजेंगे, जैसे यहाँ पे निकलेंगे उनको नेशनल तक जा सकते हैं साई में। आज दिनांक 2 मार्च 2025 को गांधी चौक स्थित गांधी स्टेडियम के मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम में साई के द्वारा ताइक्वांडो सिटी लीग का आयोजन किया गया, जहां पर कई जिलों की बच्चियों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस बीच छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ के सेक्रेटरी अनिल द्विवेदी, सरगुजा ताइक्वांडो संघ के सचिव अशोक तिर्की जी सहित अन्य ताइक्वांडो के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं अमित। स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार ताइक्वांडो सिटी लीग का आयोजन अंबिकापुर में आज दिनांक 2 मार्च 2025 को किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल की भावना को बढ़ाना, बच्चियों को आत्मरक्षा के उद्देश्य से भी मार्शल आर्ट सिखाना और बच्चों का रुझान इसकी तरफ बढ़े, बच्चों को नए नए प्लेटफॉर्म मिले। इन सब उद्देश्यों के हिसाब से साई के द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ के सेक्रेटरी अनिल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ताइक्वांडो के इस खेल को भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर के विभिन्न शहरों पर सिटी लीग का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य को 5 लीग कराने का अवसर साई ने दिया है। और जिसको देखते हुए हम लोगों ने एक जिला चूज किया, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि दूर दूर तक के बच्चे इसमें खेलें। तो हमने देखा कि सरगुजा में काफी इस खेल को लेकर के बच्चियों में उत्साह है, तो एक सिटी लीग हम सरगुजा सिटी में के अंबिकापुर शहर में कर रहे हैं, जिसमें पहले जो सिटी लीग हुई हमारी कोरबा में हुई, दुर्ग में हुई, उससे ज्यादा बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ताइक्वांडो खेल में सरगुजा में, सूरजपुर में, बलरामपुर में इन जिलों के बच्चे आ रहे हैं और एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में सरगुजा में ताइक्वांडो को लेकर एक अच्छा वातावरण तैयार होगा और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ खिलाड़ी निकलेंगे। और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य को उन्होंने चुना कि यहाँ पर 5 लीग हो रही हैं, जबकि देश भर के विभिन्न शहरों में सिंगल लीग ताइक्वांडो को हो रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 लीग कराई जा रही है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सरगुजा जो है आदिवासी अंचल है, यहाँ पर आयोजन कितना महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरगुजा हम कहें तो जसपुर होते हुए सरगुजा हम आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी अपन कह सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे जो शहरी बच्चे हैं और जो ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं, इनमें थोड़ा अंतर होता है। यहाँ के बच्चे जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनकी अपेक्षा काफी एक्टिव भी होते हैं, थोड़ा मजबूत भी होते हैं। इस हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आदिवासी अंचल में इस तरह का आयोजन इन बच्चों के लिए किन मायने में महत्वपूर्ण है और क्या क्या प्लेटफॉर्म इनको मिलेंगे और इसका क्या क्या लाभ मिलेगा? ये आदिवासी अंचल में के लगे हुए शहर अंबिकापुर में जो टूर्नामेंट हो रहा है, इससे निश्चित ही जो ट्रैवल बच्चे हैं और भी कास्ट के बच्चे हैं, उनमें एक अच्छी क्षमता है। तो एक प्रकार से सिटी लीग तो है ही है, एक प्रकार के टैलेंट हेल्थ है। हमारे कुछ कोचेस लगे हुए हैं, बच्चों को देख रहे हैं, जो अच्छा बच्चे करेंगे उनको फिर कोशिश करेंगे कि कुछ और तरह से इनको प्रशिक्षण दिया जाए और एक राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर ले जाया जाए। जो ताइक्वांडो का खेल है, क्या ओलंपिक में शामिल है ये? ताइक्वांडो निश्चित ही ओलंपिक खेल है और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में भी जो ओलंपिक हुई वहां पर ताइक्वांडो खेला गया और
ताइक्वांडो में सबसे बड़ी बात यह है कि कई खेलों में 1, 2, 3 मेडल होते हैं, लेकिन ताइक्वांडो में 2 बार भी होता है। मतलब सेमीफाइनल पहुंचने के बाद दोनों सेमीफाइनल के दोनों उप विजेताओं को, मतलब हारने वाले खिलाड़ी को कांस्य पदक मिलता है, और दोनों जो फाइनल में जो पहला जीतता है और सेकंड हारता है उसको सिल्वर और गोल्ड मिलता है। सर, ये जो अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जो ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग से संबंधित भी है, जो इस तरह की योजना सरकार की चल रही है और ये टूर्नामेंट जो साई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन सबको किस तरह से जोड़ा देखा जा सकता है? निश्चित ही ये आजकल महिलाओं को आत्मरक्षा से जोड़ने के लिए, सेल्फ डिफेंस से जोड़ने के लिए एक अलग अलग मंच है। तो रानी लक्ष्मीबाई भी भारत सरकार के शिक्षा विभाग का एक पार्ट है। वो स्कूलों में कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए छोटे जो कोच होते हैं, शहरों के जो कोच होते हैं, उनको लेकर के लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया और बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। निश्चित ही बच्चों का काम आता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो शासन की ये बहुत अच्छी योजना है, और इससे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलाड़ी के रूप में निकलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, ये चूंकि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट से संबंधित है, आत्मरक्षा को लेके भी ताइक्वांडो के जो कोच हैं यही प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस स्थिति में जो छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ है, उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से, या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? एक्चुअल में जो रानी लक्ष्मीबाई का जो कंसेप्ट है, उसको एक्चुअल में शासन को किसी एसोसिएशन के थ्रू ही करना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी छोटी मोटी एसोसिएशन बना ले रहा है जिनको मान्यता नहीं है, और फिर उनके थ्रू रानी लक्ष्मीबाई का प्रोग्राम कराया जा रहा है। फिर उसमें कई तरह की चीजें हैं जो बोलना नहीं चाहिए, कि जो चीज सर, अगर आप ही नहीं बोलेंगे, मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो से संबंधित लोग नहीं बोलेंगे, तो बोलेगा कौन फिर, ये बताइए। अब ऐसा है कि जो ये रानी लक्ष्मीबाई जो जगह जगह चल रहे हैं, इसमें जो कोचेस जा रहे हैं वो कहीं से भी ये लोग उठा लेते हैं, और जो पैसा आ रहा है उस पैसे को बैकडोर से वहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो साफ कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, और कोच को बहुत कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि जो भी अच्छा कोच होगा, जो अच्छी ट्रेनिंग देगा, उतने पैसे में काम नहीं करेगा। योजनाएं चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब धरातल पर लागू नहीं हो रही है, या एसोसिएशन उसमें अगर इन्वॉल्व नहीं है ढंग से, तो इसका फिर आखिर कहाँ तक जाएंगी योजनाएं? इसका क्या लाभ मिलेगा? इसका तो कोई महत्व नहीं बचता, क्योंकि मैं जितना सुन पा रहा हूँ अभी क्षेत्र से कई ऐसे शिकायत भी हैं जहाँ बच्चियों को बुला के एक हफ्ता में तो स्ट्रेचिंग नहीं खुलता है सर। एक हफ्ते में कोच तैयार कर दिया जा रहा है, और कई ऐसे आरोप भी लग रहे हैं जिस पर मैं फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक एसोसिएशन को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, तब तक क्या यह संभव है कि इस तरह की शासन की योजनाएं कभी सफल हो पाएंगी? बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप धरातल पे लाना है तो पहले एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना पड़ेगा जो शासन के साथ मिलकर काम करता है। आज इतनी बड़ी आयोजन हो रहा है यहाँ पर, ये निश्चित ही कि केंद्र सरकार के लोगों ने इन सब चीजों की व्यवस्था बनाई होगी, उसके बाद सिस्टम बनाया होगा, और वो सिस्टम के थ्रू ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो निश्चित ही रानी लक्ष्मीबाई को इसी तरह से आगे चल के करना चाहिए, तो निश्चित ही वहां से अच्छे बच्चे निकलेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।